अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमारी जो क्लास है कल हो गई थी बाइनोमियल थ्योरम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उस पर हमने लेक्चर दिया था। ठीक है कि बाई का मतलब क्या होता है। फिर मैंने वो पास्कल्स ट्रायंगल का भी दिखाया था। पास्कल्स ट्रायंगल और कोई भी अगर रेज़ पावर 4 5 6 7 तक तो आप पास्कल्स ट्रायंगल से उसका जो है x प्लस वाई रेज पावर 6 अगर आपको चाहिए, जबकि हमारे पास वो फॉर्मूला होती नहीं, तो बाई यूजिंग द पास्कल्स ट्रायंगल तो आप जल्दी कर सकते हो उसको। ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर रेज पावर अगर अब 50 होगा, रेज पावर अगर 50 होगा तब क्या करेंगे, तब क्या रेज पावर 1000 होगा तब क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर मैंने आपको बोला था कि हम यूज करते हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे चैप्टर का भी यही नाम है, बाइनोमियल थ्योरम। और इस बाइनोमियल थ्योरम को मैंने आपको कल एक एक्सपेंशन दिखाया था कि अगर मेरे पास x प्लस वाई रेज्ड पावर n होता है तो ये किसके बराबर होता है, याद है आपको, nc0। पहले का आएगा x रेज पावर n, दूसरे का आएगा 0। ठीक है। प्लस nc1, फिर x के पावर्स होंगे डिक्रीज, n माइनस 1, y इंट्रोड्यूस होगा y रेज्ड पावर, ये y का पावर जो यहाँ पे होता है y रेज पावर 1। ठीक है। फिर क्या होता है nc2, x रेज पावर n माइनस 2, n माइनस 2, y रेज्ड पावर 2। ठीक है। प्लस फिर क्या आएगा nc3, x रेज पावर n माइनस 3, y रेज पावर n माइनस y रेज्ड पावर 3, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में टर्म क्या थी ncn y रेज्ड पावर n। ये मैंने आपको कल दिखाया था। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज आपको दिखाया था शायद, कि अगर यहाँ पे x माइनस वाई रेज्ड पावर n था, अगर इस तरीके से होगा तो मैंने वो चीज भी आपको दिखाई थी कि आपको लिखना क्या है इसको, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई रेज्ड पावर n। ठीक है। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करो तो हमें क्या मिला था, nc0 हमें मिला था x रेज्ड पावर 1, फिर मिला था माइनस nc1 x रेज्ड पावर n माइनस 1 y, फिर मिला था हमें प्लस nc2 x रेज्ड पावर n माइनस 2 y रेज्ड पावर 2, फिर हमें मिला था माइनस nc3 x रेज्ड पावर n माइनस 3 y रेज्ड पावर 3, प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म हमें मिली थी nCn माइनस 1 रेज्ड पावर n माइनस 1 रेज्ड पावर n इंटू वाई रेज्ड पावर n। ये हमें मिला था कल। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको जो है ये चीज आपको मिलने वाली थी। ये चीज हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये चीज हमारे पास आती है। अब यहाँ पे मैं करने वाला क्या हूं, मैं y के बदले जो है ना, मैं y के बदले अगर a रखूंगा, मैं y के बदले अगर क्या रखूंगा a, मुझे कोई बोलेगा फिर x प्लस ए रेज़ पावर n का एक्सपेंशन क्या आएगा। जहां जहां y है वहां लिखो आप a, जहां जहां y है उधर क्या लिखेंगे a। वो आएगा nc0 x रेज़ पावर n प्लस nc1 x रेज़ पावर n माइनस 1 a, यही आएगा, प्लस nc2 x रेज़ पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, प्लस nc3 x रेज़ पावर n माइनस 3 a क्यूब, प्लस आएगा सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म क्या आएगी ncn a रेज़ पावर n। इज इट। और यही चीज मैं यहां पे भी करूंगा इस वाले में, x माइनस ए रेज़ पावर n। ठीक है। उसका एक्सपेंशन क्या है nc0 x रेज़ पावर n माइनस nc1 x रेज़ पावर n माइनस 1, y के बदले देना है a। हम क्या लिख रहे हैं, y के बदले हम लिख रहे हैं a। दोनों इसके एक्सपेंशन में जो है x प्लस वाई और x माइनस वाई में हम y के बदले a लिख रहे हैं। फिर आएगा प्लस nc2 x रेज़ पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, फिर आएगा माइनस nc3 x रेज़ पावर n माइनस 3 a क्यूब, फिर क्या आएगा प्लस चलता जाएगा, लास्ट टर्म आएगी ncn माइनस 1 रेज़ पावर n a रेज़ पावर n। मैंने कल भी बोला था यहाँ पे ये जो माइनस 1 रेज़ हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा, लेकिन जो लास्ट टर्म है इसको हम नहीं बोल सकते वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट डिपेंड्स होली एंड सोली ऑन दिस n। अगर n इवन होगा तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, अगर n ऑड होगा तो ये टर्म आपके पास नेगेटिव होगी। ठीक है। हमारे पास अब ये जो चीजें आ गई, ठीक है, ऊपर वाली जो दो चीजें उनको हम रब करते हैं। हाँ, आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद रखनी है। मैं इनको मिटा देता हूं तो बताओ आपके पास क्या आ गया। ये चीज आ गई ना हमारे पास। अब ये जो फार्मूलाज है ये आप बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद है। अब इससे क्या होगा, जब आप इन फार्मूलाज को याद रखेंगे ना
तो आपको इससे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? अब मैं इसका नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसका मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे हमें यहाँ पे जो कभी पूछे भी जाते हैं अगर 11th का एग्जाम होता है, या कभी कभी वो आते भी है इसमें एंट्रेंस के एग्जाम्स में। ठीक है, और हम यहाँ पे वो चीज मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं अगर लिखना चाहूंगा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड वी गेट, आपको क्या मिलेगा, LHS ऐड होगा x प्लस ए रेज़ पावर n प्लस होगा x माइनस ए रेज़ पावर n, यही होगा इज इक्वल टू, जब यहां पे भी आप ऐड करोगे ना तो एक चीज आपको मिलेगा कि ये जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल होगी, यहां या ये प्लस है यहां माइनस है, इधर प्लस यहां माइनस, ये NC3 प्लस है यहां पे NC3 माइनस है। आपको फिर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NC0 x रेज़ पावर n प्लस NC0 x रेज़ पावर n। जब आप इनको ऐड करना, आप प्लस यहां तक जाओ फिर इसको ऐड करते जाओ। ठीक है, आपको जो ऑड वाले हैं जहां पे C1 है, C3 है, C5 है, C7 है, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि NC1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, NC3 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है वो टर्म, तो ये कैंसिल होंगे। और जो आपको टर्म मिलेगी ना वो आपको मिलेगी दो बार, यानी कि NC0 x रेज़ पावर n प्लस NC0 x रेज़ पावर n, NC2 x रेज़ पावर n माइनस 2 a रेज़ पावर 2, NC2 x रेज़ पावर n माइनस 2 a रेज़ पावर 2। तो इनका जो एडिशन है वो फिर आप ऐसे लिखोगे कि वो आएगा 2 टाइम्स NC0 x रेज़ पावर n प्लस NC2 इवन नंबर्स, पहले आएगा 0 फिर आएंगे 2 x रेज़ पावर n माइनस 2 a रेज़ पावर 2, फिर क्या आएगा NC3 आएगा नहीं, फिर आएगा NC4 क्योंकि 3 जो है वो कैंसिल हो गया, फिर इसके बाद आएगा NC4 x रेज़ पावर n माइनस 4 a रेज़ पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा NC4, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी x रेज़ पावर n माइनस 4 a रेज़ पावर 4 प्लस सो ऑन। तो ये आपका वैल्यू होगा जब आप इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x प्लस ए रेज़ पावर n को ऐड करेंगे आप x माइनस ए रेज़ पावर n के साथ, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स शाबाश NC0 x रेज़ पावर n प्लस NC2, फिर आएगा 4, फिर 4 के बाद आएगा 6 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 10, यानी कि ऑड वाले नंबर्स नहीं आएंगे। और जब हमने इसको ऐड किया फिर करेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, जरा जब आप इनको सबट्रैक्ट करेंगे मैं वो चीज यहां पे लिखना चाहूंगा, यहां आएगा x प्लस ए रेज़ पावर n माइनस आएगा x माइनस ए रेज़ पावर n, यही चीज आएगी जब आप सबट्रैक्ट करोगे। ओके, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे ना, अब ये जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, अब ये कैंसिल तो नहीं होंगे, मैं इसको फिर से लिखूंगा NC1 x रेज़ पावर n माइनस 1, ये भी अपनी जगह पे सही सलामत रहेगी। ठीक है, ये भी अपनी जगह पे रहेगा, आएगा x रेज़ पावर n माइनस 3, कोई टर्म कैंसिल नहीं होने वाली है। ये है, अब आप इनको सबट्रैक्ट करें, जब आप करेंगे ये टर्म फुल लिखेंगे, फिर माइनस टाइम्स करोगे ये टर्म माइनस। ठीक है, देखो NC0 पॉजिटिव आएगा, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, तो NC0 के साथ कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे है प्लस NC x रेज़ पावर n माइनस 1 a, जब आप माइनस यहाँ पे होल लगाओगे ना तो ये टर्म नेगेटिव बनेगी, जो पॉजिटिव है वो बनेगी नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो बनेगी पॉजिटिव, तो ये बनेगी फिर पॉजिटिव। तो आपके पास आएगा NC1 x रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव टर्म NC1 x रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे NC2 x रेज़ पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे जो प्लस वाली टर्म है वो बनेगी नेगेटिव माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल होगा, तो आपके पास फिर रहेगा क्या, आपके पास आएंगे हर कोई टर्म आएगी दो बार, तो आप देखेंगे फिर वो होगा 2 टाइम्स किसके बराबर NC1 x रेज़ पावर n माइनस 1 a, फिर कौन सी टर्म NC1 देखो ये जब आप सबट्रैक्ट करेंगे, याद रखें मैं सबट्रैक्टिंग कर रहा हूं, तो जो पॉजिटिव है इस टर्म में मैंने लिखा x प्लस ए रेज़ पावर n, x प्लस ए रेज़ पावर n की सारी टर्म, फिर मैंने लिखा माइनस टाइम्स x माइनस ए, तो जो ये टर्म है इसको मैंने किया सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे हर टर्म को आपको माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये इसके साथ कैंसिल होगी, माइनस माइनस प्लस ये इसके साथ जुड़ जाएगी, NC1 x रेज़ पावर n माइनस 1 a
प्लस NC1 x रेज पावर n माइनस 1 इंटू ए, तो ये आएगा 2 टाइम्स दिस टर्म, ठीक है। NC2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, NC3 x रेज पावर n माइनस 3 a क्यूब, यहाँ पे a क्यूब है, ठीक है, a रेज पावर 3। फिर 0 वाली टर्म कैंसिल होगी, 2 वाली कैंसिल होगी, 4th वाली टर्म कैंसिल होगी, फिर आएगी 5th वाली टर्म, आएगा फिर NC5, 4 नहीं आएगी क्योंकि वो कैंसिल होगी, NC5 x रेज पावर n माइनस 5 a रेज पावर 5 प्लस सो ऑन। तो ये जो चीज है आपके पास, ये आपको याद रखना है कि x प्लस ए रेज पावर n प्लस x प्लस ए रेज पावर x माइनस ए रेज पावर n किसके बराबर होता है। याद रखिए जब आप ऐड करेंगे तो इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, हाँ, 0 आता है, ठीक है, NC2 आता है। जब NC2 लिखेंगे तो x रेज पावर n माइनस यही होगा, n माइनस 2, और a के पावर भी यही 2 होगा। NC4 x के ऊपर आएगा n माइनस यही जो यहाँ पे होता है, ये 4, a के ऊपर भी यही 4 आएगा। सिमिलरली जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपको क्या चीज मिलेगी, आपको मिलेंगे ऑड 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मैं तब तक इसको छोड़ देता हूं आपके लिए। अब मैं इसको रब करने वाला हूं कि हमने क्या पढ़ा है, x प्लस ए रेज पावर n, और हमने उसको ऐड किया था x माइनस ए रेज पावर n के साथ, वो जो भी आ गया वो मैं लिखूंगा नहीं है। और हमने सब्ट्रैक्ट भी किया था इनको, x प्लस ए रेज पावर n माइनस किया था x माइनस ए रेज पावर n। यहां पे भी कोई टर्म्स आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज याद रखिए, ये जो n होगा नोट में के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा, इफ n इज ऑड, इफ n अगर यहां पे ऑड होगा तो ऑब्वियसली यहां पे भी ऑड होगा, ठीक है। देन फिर मैं अगर पूछूंगा आपसे, अगर यहां पे ऑड टर्म्स होंगे, ये n होगा ऑड, क्या होगा, n होगा ऑड, मुझे बताओ कि x प्लस ए रेज पावर n प्लस x माइनस ए रेज पावर n को जो अभी आपने ऐड किया, चलो मैं लिखूंगा, हमने जब ऐड किया था वो आया था 2 टाइम्स NC0 x रेज पावर n प्लस NC1 x रेज पावर n माइनस 1, और आया था a प्लस, सॉरी 1 नहीं 2 आया था, NC2 x रेज पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, फिर आया था NC4 x रेज पावर n माइनस 4 a रेज पावर 4 प्लस सो ऑन, ये चीज आ गया था। मैं आपको ये पूछ रहा हूं अब, अगर n होगा ऑड, मुझे पता ये टर्म्स कितनी होंगी, फिर ये जो टर्म्स हैं ये कितनी होंगी अगर n आपके पास ऑड होगा। आप यहां पे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कितने होंगे, अब कितने होंगे वो यहां पे मैं बोल रहा हूं। अगर n आपका ऑड होगा, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन किस में, x प्लस ए रेज पावर n प्लस x माइनस ए रेज पावर n, एंड फिर मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया था, x प्लस ए रेज पावर n माइनस x माइनस ए रेज पावर n, इन दोनों में ये किसके बराबर आया था, याद है किसी को, आ गया था 2 टाइम्स NC1 x रेज पावर n माइनस 1 इंटू a, हाँ, प्लस NC, फिर आ गया था NC3, और नंबर्स आ गए थे NC3 x रेज पावर n माइनस 3 a रेज पावर 3 प्लस सो ऑन, यानी कि ऑड नंबर्स वाले आएंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये n ऑड होगा, चाहे आप प्लस करेंगे या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फिर मैं आपसे पूछूंगा बता फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तब याद रख लेना, अगर n ऑड होगा देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म्स, याद रखिए। इसका मतलब यह हो गया, अगर n होगा 5, अगर मैं यहां पे n दूंगा 5, बात समझ आ रही है, ये x प्लस ए रेज पावर 5 माइनस x माइनस ए रेज पावर 5, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, अगर मैं आपको बोलूंगा बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, आपको सिर्फ ये पहचानना है यहां पे इवन नंबर है कि ऑड नंबर। अगर ऑड होगा मैंने यहां पे बता दिया, इफ n इज ऑड देन द नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n किसके बराबर है, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि टोटल होंगे इसमें फिर 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, याद रखिए। अच्छा, अगर n यहां पे फॉर एग्जांपल अब होगा 11,
अगर n 11 होगा, चाहे मैं यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ये दोनों के लिए, चाहे प्लस करेंगे आप चाहे माइनस करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहते हैं, n प्लस 1/2, ठीक है। अगर आप 11 होगा, मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होंगे इसमें, आपको क्या करना है, जो n होगा उसको 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स 12/2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे फिर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कभी ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे अब दिया जाएगा कि मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, इसको फिर एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, फिर देखते हैं प्लस माइनस काटते रहते हैं, तो वो कम से कम आपको लेता है कम से कम 3 4 5 मिनट भी कभी कभी आपसे उससे वेस्ट होते। उससे बेटर है कि आप ये चीज याद रहे, ठीक है। अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म्स। ये तो हो गया सर, आपने तो बता दिया ऑड का, मुझे बता दिया अगर आप इवन होगा, मुझे बता दीजिए अगर क्या होगा, अगर इवन होगा फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ये तो आपने देख लिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं इसको अब रब करूंगा। अब नेक्स्ट है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, शाबाश, इफ n होगा, पहले हमने लिया n और अगर होगा इफ n इज इवन, अगर अब n इवन होगा तब याद रखिए देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, then the total number of terms in x plus a raised to power n plus x minus a raised to power n, then the total number of terms in किस में, जब आप ऐड करेंगे सिर्फ एडिशन में, is equal to n/2 plus 1 terms। कितने होंगे, अगर n होगा कितना, इवन होगा, तो याद रखे तब एडिशन में कितने होंगे, n/2 प्लस 1 टर्म। सर फिर इसका क्या होगा, तो मैं बता दूंगा, एंड तो होगा अगर एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन किसमें शाबाश, x प्लस a रेज पावर n माइनस x माइनस a रेज पावर n में होगा बराबर n/2 टर्म्स। याद रखें, किसी को समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस a रेज पावर होगा यहां पे 6 प्लस x माइनस a रेज पावर 6, याद रखें जब मैं यहां पे 6 दूंगा तो ऑब्वियसली यहां पे भी 6 आएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बताओ मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना है, तो क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ, चूंकि एडिशन है यहां पे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें होते हैं n/2 प्लस 1, व्हाट्स n, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। यह आएगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसमें होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 4 होंगे। अच्छा, अगर यही मैं दूंगा व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस a रेज पावर 6 माइनस x माइनस a रेज पावर 6, अगर मैं इसको करूंगा सबट्रैक्ट, अगर मैं इसमें दूंगा इवन नंबर n को, तो उसके लिए आपके पास है कितने नंबर ऑफ टर्म्स, n/2, व्हाट्स n हियर, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर इसमें होंगे आपके पास 3 टर्म्स। याद रखिए इस चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स या बहुत सारे क्वेश्चन इस पे होने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हजारों इस पे अब बन सकते हैं। मैं अगर आपको यहां ये बोलूंगा व्हाट विल बी x प्लस 3 रेज पावर 6 या x प्लस 3 रेज पावर 8 प्लस x माइनस 3 रेज पावर 8, मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मैं एक्सपेंशन नहीं बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो आपने क्या किया, यहां पे तो आपको पहले पहचानना है वेदर दिस इज इवन और ऑड, अगर ऑड होगा तो दोनों के लिए सेम है n प्लस 1/2 टर्म्स, लेकिन अगर इवन होगा तो प्लस के लिए अलग है, माइनस के लिए अलग है। यहां पे मैंने प्लस लगा लिया तो आप बोलेंगे सीधे कि सर ने तो बताया था कि इसके लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n इज 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 8 प्लस 2 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो इसमें होंगे आपके कितने, 5 टर्म्स। तो आप इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पहले दो एक्सप्रेशंस जो हमें किससे मिलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से, और भी आगे हमें और मिलेंगे बहुत सारे एक्सप्रेशंस। ओके
हमने क्या किया अभी एक्सपेंशन, x प्लस ए रेज पावर n, इसको हमने एक्सपेंशन किया था ना, ये किसके बराबर आया था, nc0 x रेज पावर n प्लस nc1 x रेज पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x रेज पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, है ना, प्लस nc3 x रेज पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ncn x रेज पावर n, ncn x रेज पावर आएगा 0, a रेज पावर आएगा n। ठीक है, मैं अब एक और इसमें लेना चाहूंगा, मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू x नॉट 0, सॉरी, जब आप पुट x करेंगे ना 1, a के बदले लिखेंगे x रेज पावर n, तो इसमें भी दे दो, देखो क्या आएगा nc0, x के बदले क्या दे रहे हो आप 1, तो 1 रेज पावर n इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 प्लस nc1, x को दे रहे हो आप 1 रेज पावर n माइनस 1 इज 1, रिमेंबर चाहे 1 रेज पावर 1 लिखो तो 1 रेज पावर 2 लिखो तो 1 रेज पावर n माइनस 1 लिखो तो 1 रेज पावर n माइनस 2 लिखो तो 1 रेज पावर n लिखो तो 1। ठीक है, यहां पे x को दे रहा हूं मैं 1 रेज पावर n माइनस 1 इज 1, a के बदले दे रहा हूं x, तो आएगा x, ठीक है, प्लस nc2, या x को कौन सा वैल्यू दे रहा हूं 1 रेज पावर n माइनस 2 इज 1, a के बदले x, तो आएगा x स्क्वायर प्लस चलते जाओ प्लस लास्ट में क्या आएगा ncn, x के बदले में दे रहा हूं x रेज पावर n। ठीक है, तो जब आप इसको अगर आप एक्सपेंड भी करना चाहेंगे तो वेरी गुड, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू n ncr x रेज पावर r, ठीक है, क्या आएगा x रेज पावर r, x रेज पावर r लिख सकते हो वैसे, देखो r को 0 दे दो nc0 x रेज पावर 0, 1 दे दो nc1 x रेज पावर 1, 2 दे दो nc2 x रेज पावर 2, 3 दे दो nc3 x रेज पावर 3, लास्ट कहां जाएगा n तक, ncn x रेज पावर n। आप इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि मैं इसको शॉर्ट में क्या रखूंगा 1 प्लस एक्स रेज पावर n किसके बराबर होता है, समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू n, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है n टर्म्स है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है कहां तक, n टर्म्स तक जाता है, तो ये आएगा nc1 है, nc0 nc2, तो लिखेंगे ncr, r को पहले 0 देंगे तो आएगा nc0 x रेज पावर 0, यहां पे 1 दे दो nc1 x रेज पावर 1, 2 दे दो nc2 x रेज पावर 2, 3 दे दो x रेज पावर nc3 x रेज पावर 3, अप टू कहां लास्ट टर्म जाना है n, ncn x रेज पावर n। ये जो है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग, क्या बोलते हैं, वो यानी कि 1 प्लस एक्स रेज पावर n का एक्सपेंशन है ना, इज एन ascending powers of x in the expansion of 1 plus x raised power n में, 1 plus x raised power n में क्या होता है, 1 plus x raised power n का ये होता है ascending क्या, एक्सपेंशन nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 एंड ncn x रेज पावर n। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया असेंडिंग, डिसेंडिंग क्या होगा सर, फिर डिसेंडिंग क्या होगा, मैं यहां पे करूंगा इसी में, अगर मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्या दूंगा, मैं करूंगा पुट, पहले मैंने किया पुट x इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर 1, मैं करूंगा पुट a is equal to 1 in first, put a is equal to 1 in first, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा x plus 1, अब x plus 1 को मैं लिख सकता हूं ना 1 plus x, तो मैं इसको लिखूंगा 1 plus x raised power n। याद रखें जहां जहां a है उधर देना है 1, जहां जहां a है उधर क्या देना है 1, तो आएगा nc0 x raised power n प्लस nc1 x raised power n minus 1, फिर है a है बराबर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर आएगा nc2 x raised power n minus 2, a का वैल्यू है 1 स्क्वायर इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सो ऑन चलते जाओ,
लास्ट में आएगा एन सी एन ए का वैल्यू देना है 1, तो 1 रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू 1। तो ये एक और एक्सपेंशन आपको मिला है किसका, 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर एन। ये अलग चीज था, ये तो कुछ डिफरेंट लग रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, लेकिन यहां पे है असेंडिंग पावर्स में। ये देखो यहां पे एक्स रेज पावर 0 था, फिर एक्स रेज पावर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 आएगा, फिर लास्ट में जाता है एन। और ये जो है ये है इसका डिसेंडिंग पावर्स में इसका ये एक्सपेंशन है। किसका, 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर एन का, 1 प्लस एक्स रेज पावर एन का। ये अगर आप देखेंगे कभी nc0 nc0 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब nc4x4 ncnx रेज पावर n, इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, इट्स द असेंडिंग पावर्स ऑफ x। ये यानी कि ये 1 प्लस एक्स रेज पावर n का एक्सपेंशन है, बट किन में, असेंडिंग पावर्स में। अच्छा, कभी आपको ये दिखाया जाएगा व्हाट 1 प्लस एक्स रेज पावर n, तो इसके बराबर भी है nc0 x रेज पावर n nc1 x रेज पावर n माइनस 1 nc2 x रेज पावर n माइनस 2 सो ऑन ncn। ठीक है, तो फिर ये चीज क्या है, तो आप उसको बोलेंगे ये भी इसी का एक्सपेंशन है। किसका, 1 प्लस एक्स रेज पावर n का ये भी एक्सपेंशन है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कि ये डिसेंडिंग पावर्स में इसका एक्सपेंशन है। बात समझ आ रही है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, एक तो ये हमने बता दिया, एक तो हमने ये बता दिया। ठीक है, और आगे चलेंगे। छोटा सा क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप एक्सपेंड करें, ठीक है, अब रेज पावर 5 है, तो मैं तो इसको कर सकता था पास्कल्स ट्रायंगल से भी जल्दी लिख सकता हूँ, मैं एक ही लाइन में लिख सकता था। बट यहाँ पे दिक्कत है कि पूछा जा रहा है कि इसको आपने एक्सपेंड करना है बट बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसको करने से पहले एक और चीज याद है, जब मैंने कल आपको बोला था कि अगर इंडेक्स 1 होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2, अगर इंडेक्स 2 था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 3, अगर इंडेक्स 4 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 5, यानी कि +1। तो अगर इंडेक्स n होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे फिर n+1। याद रखिए, अगर इंडेक्स क्या होगा, अगर इंडेक्स n होता है तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n+1। अब आप देखेंगे कैसे, देखो 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक तो हो गए n टर्म्स, और प्लस एक और है, प्लस जो हमने कल दिखाया था ना, मैंने दिखाया था, आप उस लेक्चर को देख लीजिए कि इंडेक्स अगर 1 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2, इंडेक्स 4 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5, इंडेक्स 6 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7, इंडेक्स n होगा यानी कि प्लस एक उसको बढ़ता है, अगर इंडेक्स n होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n+1। तो ये है वो एक्सपेंशन, 1 से लेकर n तक तो हो गए n टर्म्स, और एक और प्लस एक टर्म है, तो हम बोलेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1। अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे, यहाँ पे इंडेक्स है 5, यहाँ पे इंडेक्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बन जाएंगी 6। अब इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर है, a की जगह 2a है, और n की जगह 5 है, दे दो। वो क्या है, 5c 0 से स्टार्ट होता है, पहला टर्म जो है x स्क्वायर आएगा, रेज्ड पावर आएगा 5, ये दिस इज योर x रिमेंबर, और इसका पावर जाएगा पहले ये, और 2a रेज्ड पावर आएगा 0, क्योंकि उसका पहले जाता है 0, फिर आएगा 5c1। अब इस x स्क्वायर का पावर डिक्रीज होगा, आएगा x स्क्वायर रेज पावर 4, और 2a अब इंट्रोड्यूस हो गया, 2a रेज पावर 1 प्लस रेज पावर वही रेज पावर 1, अगर आप लिखेंगे वो 2a ही आएगा, फिर आएगा 5c2, है ना। अब इसका x स्क्वायर का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो आएगा 3, 2a का इंक्रीज होगा, तो ये आएगा 2a रेज्ड पावर 2, इज इट, प्लस 5c3 आएगा, x स्क्वायर का डिक्रीज हो रहा है तो आएगा स्क्वायर, 2a का इंक्रीज आएगा तो 2a रेज्ड पावर आएगा 3, इज इट। फिर क्या आएगा, प्लस 5c4 x स्क्वायर रेज्ड पावर 1 इज x स्क्वायर, और 2a का पावर बढ़ेगा, 2a रेज्ड पावर 4, फिर आएगा 5c5 x रेज्ड पावर, यहां पे क्या आएगा, x रेज्ड पावर पहले था, ओ सॉरी मैंने तो 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, यहां पे आना था x स्क्वायर का 1, यहां पे लिया था x स्क्वायर का आएगा 5, x स्क्वायर का आएगा 4, x स्क्वायर का आएगा 3, x स्क्वायर का आएगा 2, x स्क्वायर का आएगा 2, और यहां पे आएगा x स्क्वायर का आएगा 5c3, तो x स्क्वायर का आएगा 1, x स्क्वायर का आएगा 1, यहां पे x स्क्वायर का आएगा 0, x स्क्वायर का आएगा 0, और 2a रेज्ड पावर आएगा यहाँ पे 5।
2a का बढ़ेगा और x स्क्वायर का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। मैंने आपको कल भी बोला था कि NC0 होता है बराबर 1 और यही वैल्यू होता है NCN का। NC1 होता है बराबर 1, NC1 होता है बराबर यही वैल्यू होता है NCN-1 का। NC2 का जो वैल्यू होगा वही होता है NCN-2 का। NC3 का जो वैल्यू आएगा वही आएगा NCN-3 का वैल्यू एंड सो ऑन। याद रखें। अब 5C0 NC0 जब 0 नीचे होगा ऊपर कोई भी वैल्यू होगा 5 3 6 7 कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो आप उसको लिखेंगे NC0 होता है 1 तो ये 5C0 बनेगा 1, यहां पे बनेगा x raised to the power 5 2 10 प्लस 5C1 मैंने भी बोला NC1 होता है n तो 5C1 आएगा वैल्यू कितना 5, x raised to the power कितना 4 2 8 और है मल्टीपल 2a तो ये 5 इंटू, चलो मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं आपके लिए, प्लस 5C2 और 5C3 और 5C4 को आपने एक्सपेंड करना पड़ेगा। देखो क्या है 5C2 मैं यहां पे लिखूंगा 5NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है फॉर्मूला। आपको करना है 5C2 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार 4 आएगा 5 2 जार 10 यानी कि 5C2 का वैल्यू आएगा वैल्यू 10। एक्स रेजर पावर आएगा 2 3 जार 6 और यहाँ पे आएगा 2 2 जार 4a स्क्वायर मल्टीपल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस फिर आपको करना है 5C3 इसी फॉर्मूला में। 5C3 जब आप करेंगे वो आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल। आप इसको फिर से वही चीज आएगा मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे भी था 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वो वापस आएगा बराबर 10। देखो कैसे, इसको लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल गोज 2 1 जार 2 2 2 जार 4 5 2 जार 10 यानी कि 5C3 का वैल्यू कितना आ गया 10। एक्स रेजर पावर कितना आ गया 2 2 जार 4। ठीक है, 2a रेजर पावर कितना आएगा 2 2 जार 4 2 जार 8 2 2 जार 4 2 जार 8 a रेजर पावर 3 a रेजर पावर 3। फिर आपको करना है 5C4 को जब आप क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे वो किसके बराबर आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल वो आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 5 बचेगा तो ये आएगा प्लस 5C4 का वैल्यू हो गया 5 एक्स स्क्वायर वो आएगा 2 2 जार 4 2 रेज़ पावर 4 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 तो इंटू आएगा 16 a रेज़ पावर 4 प्लस NCN होता है 1 यानी कि 5C5। देखो 5C5 का वैल्यू 5C5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1 अपॉन 1 होता है 1। ठीक है, तो 5C5 का वैल्यू हो गया 1 2 रेज़ पावर 5 कितना होगा 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32 यह आएगा 32 a रेज़ पावर 5 32 a रेज़ पावर 5। इसको अगर आप फर्दर आप लिखना चाहेंगे फाइनल आंसर तो आप लिख सकते हो। सिंपलीफाई करने के बाद आपको ये चीज मिलेगी x रेज़ पावर 10 प्लस 5 2 जार 10 a x रेज़ पावर 8 प्लस 10 4 जार 40 a स्क्वायर x रेज़ पावर 6 प्लस 10 8 जार 80 a रेज़ पावर 3 x रेज़ पावर 4 a रेज़ पावर 3 10 4 जार 10 8 जार 80 a raised power 3 x raised power 4 plus 16 into 5 is 80 x a raised power 4 a raised power 4 x square plus 32 a raised power 5। तो ये इसका होगा एक्सपेंशन ऑफ व्हाट x square plus 2a raised power 5। आप इसी तरीके से इसी फॉर्मूला के हिसाब से इन क्वेश्चंस को करना है तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस एनसीआर की आपके पास फॉर्मूला पता होनी चाहिए जो मैंने कल ही बोला था और आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तो आपके लिए क्वेश्चन
एनएलपी के पूरी बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज पावर n प्लस 1 का आपको क्या रखना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको लिखना है। व्हेन x इज इक्वल टू 8, जब आपके पास x 8 होगा तब आपको इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। डिड्यूस दैट 9 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, यानी कि 9 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिविजिबल बाय 64 व्हेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेयर n इज अ पॉजिटिव। तो आप देखेंगे इसको हम किस तरीके से करेंगे। मैं पहले लिखूंगा 1 प्लस एक्स रेज पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, ये इसका पावर जो है वो घटेगा, इसका पावर बढ़ेगा। यह आएगा n प्लस 1 c0, 1 रेज्ड पावर n प्लस 1 डेट इज 1, x रेज्ड पावर आएगा 0, लिखने की जरूरत है। फिर आएगा n प्लस 1 c1, 1 रेज्ड पावर आएगा, फिर क्योंकि इसका पहले n प्लस 1 आएगा, 1 रेज्ड पावर n प्लस 1, फिर आएगा 1 रेज्ड पावर n, फिर आएगा 1 रेज्ड पावर n माइनस 1, फिर आएगा 1 रेज्ड पावर n माइनस 2, यानी कि 1 का पावर जो है वो घटेगा। लेकिन इन सब का वैल्यू तो 1 के बराबर है, इन सब का वैल्यू क्या आएगा 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन x का पावर जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे x का पावर था 0, यहाँ पे x का पावर आएगा 1, फिर आएगा प्लस n प्लस 1 c2 x रेज पावर 2, फिर आएगा n प्लस 1 c3 x रेज पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट जाएगा n प्लस 1 c, कहाँ तक, n तक नहीं, n प्लस 1 c n प्लस 1, जैसे लास्ट में होता है NCN, लेकिन n के बदले आपके पास है n प्लस 1, तो आपको n प्लस 1 तक ही जाना है कि n आउट ऑफ n प्लस 1 थिंग्स में से आपको n प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स जो है सिलेक्ट करने हैं, और x रेज्ड पावर आएगा n प्लस 1। ये तो होगा 1 प्लस x रेज्ड पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन। बट पुट x इज इक्वल टू 8, जब x इज इक्वल टू 8 होगा इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 प्लस 8 रेज्ड पावर n प्लस 1 is equal n plus 1 c0 plus n plus 1 c1, x का पावर 8 है, 8 रेज पावर 1 is 8 plus n plus 1 c2 8 square plus n plus 1 c3 8 raised power 3 plus so on plus लास्ट जाएगा n plus 1 c n plus 1 n plus 1 c n plus 1, x को देना है वैल्यू 8 रेज्ड पावर n प्लस 1। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज्ड पावर n प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 8। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन। लेकिन दूसरा पार्ट है दैट यू हैव टू डिड्यूस दैट दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 64। ये जो टर्म है इसको डिवाइड करेगा डिविजिबल, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इस टर्म को क्या, 64। अब क्या करेंगे, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। It implies what 8 plus 1 is 9 raised power n plus 1, ठीक है। आपको ये टर्म भी चाहिए ना, 9 raised power n plus 1, वो तो मेरे पास आ गया। बस आपको अब ये दो टर्म चाहिए, -8 और -9 आपको चाहिए। इज इक्वल टू, यू नो nc0 is 1, nc0 is what, तो n plus 1 c0 भी आएगा 1, इसका भी वैल्यू होगा 1 प्लस, और ये भी आपको पता है nc1 होता है बराबर n, तो n प्लस c1 किसके बराबर आएगा, ये आएगा n प्लस 1 के, n प्लस 1 c1 का वैल्यू आएगा n प्लस 1, और मल्टीपल है 8, मल्टीपल क्या है 8, प्लस है फिर n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1 c n प्लस 1 8 रेज्ड पावर n प्लस 1। इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे मैंने रखा है बिल्कुल वैसे ही रखोगे। फिर क्या करोगे, वो आएगा 9 रेज्ड पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 8n प्लस 8 सी दिस टर्म, यहां तक आप देखो, ये आएगा 1 प्लस 8n प्लस 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9, 8 प्लस 1 इज व्हाट 9, 9 प्लस 8n आएगा, यह आएगा 8n प्लस 9। यहां पे ये जो 8n प्लस 9 है इसको शिफ्ट करो इधर, तो यह आएगा -8n -9, जो आपको यहां पे चाहिए।
9 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो है 9 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो चाहिए वो मेरे पास आ गया। क्या किया मैंने, इसको मल्टीपल किया, 8n प्लस 8 प्लस 1 वही आ गया 8n प्लस 9, इसको शिफ्ट करो और लेफ्ट हैंड साइड वो नेगेटिव बनेगा। आपके पास सिर्फ बचेगा ये। अब यहां से मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं 8 स्क्वायर को लूंगा बाहर। किसको लूंगा बाहर, 8 स्क्वायर को। बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 1 c2 प्लस यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 c3 8 प्लस फिर क्या आएगा n प्लस 1 c4 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 8 रेज़ पावर 0 है, यहाँ पे 8 रेज़ पावर 1 है, यहाँ पे 8 रेज़ पावर 2 आएगा, प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म पे जब आप जाएंगे n प्लस 1 c n प्लस 1 8 रेज़ पावर क्या आएगा, मुझे कोई बोलेगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 रेज़ पावर 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 रेज़ पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि कम है 2। यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ पे आएगा 8 रेज़ पावर। ये देखो जब आप मल्टीपल इसको 8 स्क्वायर से, चलो इसको भी मत, अगर किसी को इसमें कंफ्यूज होगा, मैंने 8 स्क्वायर से लिया इसको मल्टीपल, अगर आप इसको देंगे मल्टीपल, यह आएगा 8 स्क्वायर, यह आएगा 8 रेज़ पावर 3, ठीक है, यह आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आएगा 8 रेज़ पावर 4। यहाँ पे है 8 रेज़ पावर n प्लस 1 और इसमें से मैंने निकाला 8 स्क्वायर बाहर। 8 रेज़ पावर n प्लस 1 में से मैंने क्या निकाला, 8 स्क्वायर बाहर। मुझे बताओ फिर यहाँ के बचेगा, यहाँ बचेगा 8 रेज़ पावर n माइनस 1। देखो बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे 8, आएगा n माइनस 1 प्लस 2, वही होगा 8 रेज़ पावर n प्लस 1 जो मेरे पास यहाँ पे टर्म है। मैंने 8 रेज़ पावर n प्लस 1 में से 8 स्क्वायर को बाहर लिया, 8 रेज़ पावर n प्लस 1 में से मैंने 8 स्क्वायर लिया बाहर। जब मैंने 8 स्क्वायर बाहर लिया तो आपके पास बचेगा 8 रेज़ पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 8 रेज़ पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से देखो, मैं इसको रब करने वाला हूँ। इसको मिटा देंगे। शाबाश। तो मेरे पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इम्प्लाइज दैट 9 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 60 इंटू 64 इंटू ये जो चीज आएगा ये क्या होगा, कोई मुझे बोलेगा। n प्लस 1 c2 का कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगा कि नहीं, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, क्योंकि n जो है, n जो पहले इससे कहा n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव, तो ये n जो है ये पूरी टर्म, क्योंकि n इज ए पॉजिटिव टर्म, ये पूरी टर्म आएगी इंटीजर, ये भी आएगा इंटीजर, ये भी आएगा इंटीजर, ये भी आएगा इंटीजर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कहने का मकसद है, ये जो पूरी टर्म होगी ये इस 64 को जो मल्टीपल होगी इनटू एन इंटीजर, इसको क्या होगा, मल्टीप्लाई 60। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास तो ये चीज आ गया इज इक्वल टू 64 इंटू एन इंटीजर। इसका मतलब हो गया कि 9 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 64, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 64, जो कि हमने बताना था। अब आप बताएंगे कैसे, हमारा क्वेश्चन तो बस यहाँ पे हो गया। जब आप लिखेंगे इंटीजर, नेक्स्ट स्टेप आप इस तरीके से लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 9 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अब आप बोलेंगे नहीं सर, मैं इसको चेक करना चाहता हूं, या मैं इसको चेक करना चाहती हूं कि मैं देखूं कि क्या वाकई में ये टर्म जो है इसको 64 डिवाइड करेगा कि नहीं है।
ठीक है, तो वो चीज भी कर लेंगे। मैं बोलूंगा n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दे दो n को वैल्यू 1। जब आप n को यहाँ पे वैल्यू देंगे 1, ये आएगा 9 रेज़ टू पावर 2 माइनस 8 1 8 माइनस 9 9 9 81 माइनस ये कितना आएगा 17। 81 में से 17 निकालो तो 64 आएगा, तो 64 को तो डिवाइड करेगा 64 है कि नहीं सर? क्या है सिर्फ 1 पे ट्रू है? नहीं, दे दो n को वैल्यू, एक और पॉजिटिव इंटीजर दे दो 2, ये आएगा 9 रेज़ पावर 3 माइनस n को दे रहा हूं 2, 8 2 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 9 रेज़ पावर 3 9 9 81 81 इंटू 9 इज व्हाट 729, तो आएगा 729 माइनस 25। जब आप 729 में से 25 निकालोगे आपको आएगा 704, और 704 को जब आप 64 से डिवाइड करोगे आपको नंबर एक मिलेगा 11। क्या मिलेगा? तो यानी कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसीलिए मैंने ये चीज बोला है कि 9 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64। इंटीजर का मतलब हो गया कि इस टर्म को डिवाइड करेगा 64, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 0.2 में नहीं होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यहाँ पे एक छोटी सी दो एग्जांपल्स मैंने दिखा दी। जब आपने n 1 दे दिया तो इस टर्म का आ गया वैल्यू 64, और 64 को डिवाइड करेगा 64 आएगा वैल्यू 1। ठीक है, मैंने एक और इंटीजर दिया n इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव इंटीजर देना है, n इज इक्वल टू 2। जब आपने 2 दे दिया तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ पे आएगा 8 2 16 माइनस 9, वो आ गया 704। 704 को डिवाइड करो 64 से, आपको मिलेगा 11, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 3 दे दो, 4 दे दो, कोई भी नंबर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि आपको एक्सपेंड करना था 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n प्लस 1, और आपको दिखाना था क्या 9 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस 8 एंड माइनस 9 को डिविजिबल होगा बाई व्हाट 64 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त तो होता है। ठीक है, आपको ये काम करना है कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं ना, आप उन पे पूरा फोकस करें, पूरा फोकस करें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन सीरीज देने वाला हूँ ना वो आप बहुत ही टफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टफ इसलिए क्योंकि आपको जेईई में अपियर होना है। ठीक है, और बाइनॉमियल एक्सपेंशन से ही मैं शुरुआत करूंगा। तो लेकिन जो जो पॉइंट मैं बारीकी से बोलूंगा ना उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, उसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लें।